श्री शिवाय दोस्तों, 13 मई 2026 ज्येष्ठ बुधवार अपरा एकादशी के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार 13 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ अपरा एकादशी के दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 13 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ अपरा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 मई 2026 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 मई 2026 ज्येष्ठ बुधवार अपरा एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 मई 2026 ज्येष्ठ बुधवार अपरा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 13 मई 2026 बुधवार अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है।
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 मई 2026 बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी ज्येष्ठ बुधवार तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार अपरा एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी कामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 13 मई 2026 बुधवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर कामना पूरी, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और ये सुख और सौभाग्य को का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब बुधवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू आएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें,
जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरि विष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र हो, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है बुधवार के दिन। तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्म मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। बुधवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। 2 जगह पर लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बन लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम ये हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वो इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि ये उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय जो है, ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप यह दूसरा उपाय हल्दी से करें, फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका आपको पतला पतला पेस्ट बना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही बनाना है। अब इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी रूम्स, जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो आंगन है, बरामदा है,
सभी जगह पर आपको जाना है और हल्दी वाले पानी का आपको छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करते करते ही आपको मन में ऐसा सोचना है कि अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की वर्षा होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। ऐसा आपको सोचना है। देखिए, जब भी आप हल्दी का ये उपाय करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, हल्दी के पानी का छिड़काव करेंगे, आपके घर में कोई वास्तु दोष, कोई नजर दोष तुरंत दूर होगा। पैसा जिस वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कभी कभी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई वास्तु दोष होता है जिस वजह से पैसा नहीं आता है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, आप देखेंगे कि पैसे को लेकर कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसा लगातार घर में आएगा, धन की वर्षा होगी, श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। बहुत ही उत्तम हल्दी का ये भी उपाय है, जरूर से आपको ये उपाय करना चाहिए। अब किस समय करना है? तो हल्दी के इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी टाइम इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जो तीसरा उपाय आप बताने जा रहे हैं, भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य मजबूत हो जाएगा, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि, सब कुछ आपको अपने आप अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर गांठ वाली हल्दी लेनी है। वाली हल्दी आपको कहाँ मिलेगी? वैसे तो आपको बहुत सारी दुकानें जो होती हैं जहां पर सामान मिलता है, राशन वगैरह, वहां भी मिल जाएगी, वरना पूजा पाठ का जहां सामान मिलता है वहां तो आपको मिल ही जाएगी। तो पीली वाली हल्दी गांठ की, वो आपको लेनी है और इसकी माला आपको बनानी है। अब रेडीमेड माला भी आती है हल्दी की, आप चाहे तो रेडीमेड ले लें। आपको बुधवार के दिन हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है या फिर टांगनी है। बस के दिन ये उपाय आप कर लीजिए। सुबह में चाहे सुबह में कर लें, शाम को चाहे शाम को कर लें। जैसे ही हल्दी की माला का यह उपाय आप करेंगे, पैसा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही उपाय को आप करते हैं, हल्दी की माला बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में टांग है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हर प्रकार का सुख आपको मिलता है। अच्छा, कैसे टांगनी है? हल्दी की जो माला है, आप चाहे तो कपड़े में करके टांग दें या सीधे सीधे भी ऐसे उसको टांग सकते हैं। तो हल्दी के ऐसे उपाय आज की मैं आपको बताए हैं, जिन्हें आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं, उसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने बताए हैं, तो आपके भाग्य को चमकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत ही उत्तम ये उपाय है। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के ऊपर पूरा विश्वास करके ये उपाय करिए, चमत्कार जरूर होगा। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों न हो। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, आपको वो आपके जीवन में दे दें जो आपको चाहिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 13 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ अपरा एकादशी की रात करें। 3 लौंग वाला ये एक उपाय भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार ज्येष्ठ अपरा एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 13 मई
2026 बुधवार अपरा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 13 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ अपरा एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 मई 2026 ज्येष्ठ अपरा एकादशी के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को ज्येष्ठ अपरा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ अपरा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस 13 मई 2026 बुधवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते, हम अपनी ड्यूटी पर जाते और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर आती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 मई 2026 बुधवार ज्येष्ठ अपरा एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार ज्येष्ठ अपरा एकादशी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने की कोशिश में असफल हो जाते हैं,
किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस बुधवार की ज्येष्ठ अपरा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की ज्येष्ठ अपरा एकादशी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे। लाइक करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखने के साथ अपनी राशि भी जरूर बताएं, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य और उन बाधाओं को दूर करने के उपाय भी बताते हैं। अब बात करते हैं कि इस बुधवार को पीपल के पत्ते वाला यह कार्य आखिर किसे करना चाहिए। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इसके अलावा यदि आप चाहे तो घर के सभी सदस्यों से भी यह करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है या वह अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से जूझ रहा है, तो वह खुद भी अपने लिए इसे कर सकता है। वही अगर कोई सदस्य पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ इसे करना चाहता है, तो उसमें भी कोई मनाही नहीं है। सीधा सा अर्थ यह है कि परिवार का हर व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, या घर की बड़ी महिला पूरे परिवार की ओर से इसे संपन्न कर सकती है। यदि किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपलब्ध न हो या इस कार्य को करने में असमर्थ हो, तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य भी इस पीपल के पत्ते वाले उपाय को बिना किसी संकोच के कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इस उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है। तो भक्तों, आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल के दौरान भी संपन्न कर सकते हैं। परंतु अगर आप सबसे उत्तम समय के बारे में पूछें तो हमारा यही सुझाव होगा कि आप इसे सुबह के समय करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि शाम के समय प्रदोष काल में करने पर भी इसका पूरा पुण्य फल हासिल होता है और इसमें कोई दोष नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि अगर हम इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो हमें इसे कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और यदि शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में इसे संपन्न करना है। तो देखिए, सुबह आप जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश आप थोड़े लेट भी हो जाए या थोड़ी देर हो जाए तो सुबह 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को आराम से कर लेना, और ध्यान रहे कि दोपहर के 12 बजे से ज्यादा की देरी बिल्कुल ना हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद भक्तों, अगर हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये मुख्य प्रदोष काल का समय होता है। परंतु आप इस उपाय को शाम 7 बजे या रात 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। यानी शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भक्तों, आपको बुधवार के दिन पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर ये बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी या दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी और शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब आप बुधवार के इस विशेष दिन पर यह छोटा सा उपाय करेंगे तो इसका असर आपको तुरंत देखने को मिलेगा। देखिए, आज की यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही बनाई गई है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मनों की चालों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। भक्तों, हम जगत जननी जगदम्बा का पूजन तो करते ही हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय भी करते हैं, परंतु साथ ही साथ आपको बता दें कि बुधवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। बहुत ही कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से कोसों दूर हो जाएंगे, और आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अगर आप बुधवार के दिन इस छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा से कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है यह कलयुग का समय है, और कलयुग के एकमात्र जागृत देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे संकटों को हर लेते हैं वह स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हैं। संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप बुधवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ
ये छोटा सा उपाय अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो शत्रु हैं या जो विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वे किसी भी तरह से आपको परेशान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना या किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर पहले से ही आप किसी संकट में हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा तुरंत हट जाएगी। देखिए भक्तों, ये उपाय देखने में छोटा जरूर है, परंतु यह बहुत ही महाचमत्कारी और असरशाली है। इस उपाय को करने में न तो आपका ज्यादा समय खराब होगा और न ही इसमें आपके कोई ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। बस एक बार ही अगर आपने इस उपाय को बुधवार में कर लिया तो इसका चमत्कार आप अपनी आंखों से खुद देख लेंगे। बुधवार के जो दिन होते हैं यह बहुत ही सिद्ध दिन माने जाते हैं। इन दिनों में शक्ति का संचार होता है और माता रानी अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने स्वयं आती हैं। इसके साथ ही जब आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो आपको मां दुर्गा की भी असीम और विशेष कृपा हासिल होती है, जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। पीपल के पेड़ में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। इसमें श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। पीपल के वृक्ष में ही हमारे पितरों का वास भी समझा गया है और इसका पूजन करने से शनिदेव का आशीर्वाद भी हासिल होता है। पीपल के पत्ते का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन के बड़े संकट दूर हो और शत्रु पूरी तरह से परास्त होकर चारों खाने चित्त हो जाते हैं। इस उपाय को स्त्रियां और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और किसी भी बुधवार को इसे शुरू किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि बुधवार के दिन आपको पीपल का पत्ता पेड़ से तोड़ना नहीं है। आप एक दिन पहले ही पत्ता तोड़कर ले आए या फिर जो पत्ता खुद पेड़ से नीचे गिरा हुआ हो उसे आप उठा सकते हैं। बुधवार के दिन पेड़ को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले पीपल का एक सुंदर और साफ पत्ता लें, उसे शुद्ध जल से अच्छी तरह धो लें ताकि धूल मिट्टी हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा छिड़काव करके उसे पवित्र करें और साफ कपड़े से पोंछकर बिल्कुल सुखा लें। अब आपको थोड़ा सा केसर या सिंदूर लेना है जो हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं। उसमें थोड़ा जल डालकर उसे गीला कर लें और माचिस की तीली या किसी लकड़ी की मदद से उस पत्ते पर राम नाम लिखना है। इसके साथ ही आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करना है और भोग के लिए कोई भी मिठाई जैसे बूंदी या बेसन का लड्डू ले सकते हैं। और अगर आप इमरती का भोग लगाते हैं तो ये सबसे उत्तम है, क्योंकि इमरती संकट मोचन हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने ये दीप प्रज्वलित करना है जो आप अपने साथ लेकर गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार किया हो या सरसों के तेल का, सबसे पहले आप दीपक जला देंगे। दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता लेकर गए थे वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। वहां श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना है और जो भी भोग आप साथ लाए हैं, चाहे वह बेसन के लड्डू हो, बूंदी का प्रसाद हो या फिर इमरती, उसका भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद संकट मोचन हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले, दुखों को हरने वाले हनुमान जी, मेरे जीवन से सभी शत्रुओं और दुश्मनों का नाश कर दीजिए। शत्रुओं का किया कराया और तंत्र मंत्र सब समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपको 108 बार जय श्री राम जय सीताराम का जाप करना है और पूरे भक्ति भाव से जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है। यदि संभव हो तो वहां बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। कम से कम एक बार तो अवश्य पढ़ें और जयकारा लगाना बिल्कुल न भूलें। इस छोटे से उपाय को आप किसी भी बुधवार की शुभ तिथि पर कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन बहुत असरशाली होता है। इस उपाय से आपके विरोधी और दुश्मन चारों खाने चित हो जाएंगे और वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आप इस विधि को लगातार 9 दिनों तक या समय समय पर 2-3 बार भी कर सकते हैं। परंतु अगर अधिक बार संभव न हो तो कम से कम एक बार इसे पूरी निष्ठा से जरूर करें। इससे सामने से वार करने वाले और पीठ पीछे तंत्र मंत्र करने वाले शत्रु भी परास्त हो जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं एक और बहुत छोटे से उपाय की, जिसे बुधवार को घर पर करने से आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी हो सकती है। यदि आपकी कोई इच्छा बहुत समय से अटकी हुई है या आप धन और बीमारियों को लेकर परेशान हैं, तो बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को एक लाल गुलाब का पुष्प अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, जिसमें लाल रंग की बाती लगी हो। लाल रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए लाल पुष्प और लाल बाती का यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को सिद्ध कर देगा। इसके साथ ही एक दूसरा महा उपाय हल्दी वाले जल का है। आपको एक लोटे या कटोरी में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिलानी है। हल्दी मिलाते समय श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती रहे। सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए और सकारात्मकता का संचार हो। इसके बाद पहले से तो कर रखे हुए तुलसी के पत्ते की मदद से ध्यान रहे बुधवार को तुलसी न तोए उस हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने पूरे घर, कमरों और मुख्य द्वार पर करें। यदि तुलसी का पत्ता न मिले तो किसी छोटी चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। जब आप बुधवार को इस हल्दी के पानी का छिड़काव अपने घर में करते हैं, तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में प्रवेश करते हैं, जिससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और फिजूल खर्ची रुककर तिजोरी हमेशा धन धान्य से भरी रहती है। इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि जहां श्री हरि और मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। इस तरह जब भी आप अपने घर में बुधवार के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं, तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से विराजते हैं। यह मतलब है कि कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। देखिए, हल्दी जो है ये सीधे तौर पर श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, जो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करती है और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य व धन को खींच कर लाती है, जिससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जिस तरह से हल्दी भोजन का स्वाद बढ़ा देती है और बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है, ठीक उसी तरह से यह आपके जीवन को भी खुशियों और संपन्नता से भर देती है, बशर्ते ये उपाय आप सही तरीके से और पूर्ण सच्ची श्रद्धा व निष्ठा के साथ करें। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर अटूट विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं, तो हमेशा यह सकारात्मक सोच रखें कि मेरा यह कार्य जरूर सफल होगा और मुझे ईश्वर की कृपा अवश्य हासिल होगी। आप देखेंगे कि इस भाव से किया गया उपाय आपको निश्चित ही फल देगा और आप जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे। तो भक्तों, हमने 2 महत्वपूर्ण उपायों की बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं उस तीसरे उपाय की, जो आपकी धन हानि को रोकता है और उन गुप्त शत्रुओं को परास्त करता है जो आपका व्यापार खराब करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी पीठ पीछे शत्रु क्या साजिशें रच रहे हैं। सामने से वार करने वाले शत्रु तो फिर भी पहचाने जा सकते हैं, परंतु पीठ पीछे बुरा सोचने वाले और आपके घर में कंगाली चाहने वाले शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों की बुरी नजर आपके धन और तरक्की को लग जाती है, जिससे घर में बरकत रुक जाती है और बीमारियां घर कर लेती हैं। आज के इस कलयुग में जैसे जैसे व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, उसके जलन करने वाले दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसीलिए आपको हमेशा एक सुरक्षा कवच की जरूरत होती है। कपूर का यह महा उपाय शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके पसीने छुड़ा देगा और उसे पूरी तरह शांत कर देगा। कपूर स्वयं में बहुत चमत्कारी है, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और भूत प्रेत या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाल देता है। जिस घर में नियमित कपूर जलाया जाता है, वहां साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं और कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये छोटा सा उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएगा और 1000 शत्रु भी मिलकर आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। भक्तों, अब आप जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप भी अपने जीवन में लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, कभी दवाइयों में तो कभी अचानक आई परेशानियों में सारा जमा किया हुआ धन खत्म हो जाता है और हालात कर्ज लेने तक पहुंच जाते हैं, तो कपूर का यह उपाय आपके लिए धन के नए द्वार खोल देगा। शास्त्रों के अनुसार कपूर महज पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि इसके भीतर वह शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है, जो नकारात्मक शक्तियों को टिकने ही नहीं देती।
प्राचीन काल से ही मंदिरों और हवन में इसका विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध कर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देता है। कई घरों में बिना कारण क्लेश, बीमारी और बनते काम बिगड़ने की जो समस्या होती है वह अक्सर नजर दोष या बुरी शक्तियों के कारण होती है, और ऐसी स्थिति में कपूर की सुगंध एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह आपके पूरे घर की रक्षा करती है। कपूर जलकर पूरी तरह समाप्त हो जाता है और पीछे कोई अशुद्धि नहीं छोड़ता। यही इसकी पवित्रता की निशानी है जो आपकी ऊर्जा को शुद्ध करती है। अब बात करते हैं उस विशेष विधि की जो आपके जीवन में धन के बंद रास्तों को खोल देगी और आपके बड़े से बड़े शत्रुओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। ये उपाय बहुत ही सरल है, परंतु इसका असर बहुत गहरा समझा जाता है। आपको हर शाम सूर्यास्त के बाद अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा कपूर जलाना है, परंतु कपूर जलाने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन यह प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दीजिए, मेरे घर से नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर दीजिए और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास कराइए। जब आप इस पवित्र भावना के साथ कपूर जलाते हैं तो उसकी सुगंध धीरे धीरे पूरे घर में फैलती है और घर में एक दिव्य वातावरण बन जाता है। इसके बाद आप उस जलते हुए कपूर को पूरे घर में घुमाइए। सबसे पहले घर के मंदिर में, फिर मुख्य दरवाजे पर, फिर रसोई में और फिर घर के हर कमरे में उस कपूर की दिव्य सुगंध को फैलने दीजिए। ऐसा करने से घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जब घर में नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है तो वहां कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, और अगर पहले से कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होती भी है तो वह धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जब घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है तो धन के रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं और बरकत होने लगती है। अब मैं आपको एक और छोटा सा रहस्य बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके कामों में बार बार बाधा डाल रहे हैं, यहां आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो शनिवार की रात को एक छोटा सा कपूर जलाइए और उसके साथ 2 फूल वाली लौंग रख दीजिए। जब कपूर जलने लगे तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाए और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाए। ऐसा समझा जाता है कि कपूर और लौंग की संयुक्त ऊर्जा आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना देती है जिससे आपके विरोधियों की नकारात्मकता आप तक पहुंच ही नहीं पाती। धीरे धीरे उनके द्वारा पैदा की गई बाधाएं समाप्त होने लगती हैं और आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घर में बार बार नजर लग जाती है, छोटे बच्चे बीमार रहते हैं, घर में अचानक कलह बढ़ जाती है या कोई भी काम ठीक से नहीं बनता, तो हफ्ते में एक बार रात के समय कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी ध्वनि दीजिए। ये उपाय बहुत ही सरल है, परंतु इसके परिणाम बहुत चमत्कारी माने जाते हैं। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि घर का वातावरण बदल रहा है। जहां पहले तनाव और परेशानी थी, वहां अब शांति महसूस होने लगेगी। जहां पहले धन की कमी रहती थी, वहां धीरे धीरे धन के नए रास्ते खुलने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके मन में जो चिंता और डर रहता था वह भी कम होने लगेगा। इसीलिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन की कमी दूर हो, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएं, आपके शत्रु कमजोर पड़ जाए और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो आज से ही इस छोटे से कपूर के उपाय को शुरू कर दीजिए। क्योंकि कई बार बड़े बड़े कष्टों का समाधान बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। याद रखिए, जब आप ये उपाय करें तो पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ करें, क्योंकि जब विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा एक साथ मिलते हैं तो जीवन में चमत्कार होने में देर नहीं लगती। कई लोगों ने इस छोटे से उपाय को अपनाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया है। इसीलिए आप भी इसे आजमाइए और देखिए कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और सुख समृद्धि आपके घर की ओर आकर्षित होने लगती है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में धन की कमी, नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए और अपने अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए ताकि और लोगों के जीवन में भी सुख और शांति आ सके। भक्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं।
तो भक्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, अगर कभी भी जीवन में मौका मिल जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखने वाला यह बहुत छोटा और अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने अपनी पावन शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से बताया है कि आने वाले 13 मई बुधवार के दिन आपको यह पीपल के पत्ते वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बुधवार के दिन अगर कोई सबसे बड़ा और फलदायी उपाय समझा गया है तो वह यही पीपल के पत्ते पर राम नाम अंकित करने वाला कार्य है। भक्तों, इस विशेष बुधवार को आप पूरी श्रद्धा के साथ इस विधि को संपन्न करें। मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को न किया हो, या शायद पूरा साल निकल गया हो और आपको ये मौका न मिला हो। पर अब आपके पास ये एक आखिरी और बेहतरीन अवसर बचा हुआ है। अगर आपने इस बार पूरी निष्ठा से इसे कर लिया तो आपको इसका वह फल हासिल